बहुत अच्छे होंगे। और आप देखिए, अभी मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो हादसा हुआ, कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो सिस्टम का लैक है वो दिख रहा है। आप खुद सोचिए, अचानक जो बारेगी डैम है, क्या नाम है उसका, बारेगी डैम जो है, वहाँ पे इस तरह की घटना हो जाना जिसमें 9 से ज़्यादा लोग मर गए, 20 से 22 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अभी एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रही है, एक माँ अपने बच्चे को लेके चिपकाए हुए है, तो मार्मिक कर देगी, आपके आंसू आँख से निकल आएंगे। कभी उस जगह पे खुद को रख के देखिए। और सबसे बड़ी समस्या है, हादसे होते हैं, उसके बाद जांच बैठ जाती है, फिर जांच का परिणाम तक नहीं आ पाता। आपने देखा होगा अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, 10 दिन 15 दिन लगातार चर्चा में था, 200 से 250 लोग करीब मर गए उसमें। आप सोचिए, कभी इस चीज़ को आप सोच के देखिए। उसकी जांच हुई, अंतोगत्वा कुछ नहीं निकल के आया सामने। कहीं ना कहीं जैसे प्लेन क्रैश की घटना हो गई या भगदड़ को लेके हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ होती है। आपको याद होगा इसी तरीके से एक घटना हुई थी हाथरस में, जिसमें 121 लोग दब के मर गए। जांच के बाद परिणाम नहीं निकलता। और सबसे बड़ी चीज़ है, आम जनमानस की जान वो कौड़ियों के भाव हो चुकी है। वास्तविकता ये है, बोलने वाला कोई नहीं है, कहने वाला कोई नहीं है और सुनने वाला कोई नहीं बचा। कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है। अभी आपको पता होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो बरेगी डैम है, वहाँ पे ये हादसा हुआ। और हादसे तभी होते हैं, आप जैसे देख सकते हैं, फोटो में भी आप देख पा रहे होंगे। साथ ही लापरवाही जब जिम्मेदारी पर भारी पड़ती है, तो हादसे सिर्फ खबर नहीं बल्कि नई जिंदगियों, जो कई जिंदगियों का अंत बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप? जब लापरवाही जिम्मेदारी पे भारी पड़ती है, तो अंत में परिणाम यही सब देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यदि आप बात करें, तो 30 अप्रैल की शाम को बरगी डैम, जो कि पर्यटकों से भरा पूरा क्रूज था, ये पलट गया। और अचानक से ऐसा कहा गया कि यहाँ पे मौसम की गतिविधियाँ अचानक से चेंज हुई, जिसमें हवा जो 60 से 70 किलोमीटर प्रति आवर की गति से आई, पानी में ऊंची ऊंची तरंगें उठी। ये सारे मुख्य कारण माने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन क्या हमारे पास जो हमारा नेविगेशन या हमारे जो जहाज़ पे जब हम चलते हैं, तो हमारा सिस्टम कितना कमज़ोर है कि आप बताइए, इतने सारे लोग ख़त्म हो गए, क्या पहले से पूर्व चेतावनी नहीं थी? मौसम देख के नहीं पता चल पा रहा था? आप सोचिए, उस दर्द को आप तभी समझ पाएंगे जब अपने को उस जगह पे रख के देखेंगे, या उस घटना में कोई आपके यदि परिवार का होता तब कितनी तकलीफ होती। तो उसको रख के सोचिएगा। इसके साथ साथ यदि बात करें, तो क्रूज का संतुलन जो बिगड़ना, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। क्रूज का यदि संतुलन बिगड़ा, तो क्या संख्या जो वहाँ बैठाई गई वो एक लिमिट से ज़्यादा थी? यदि थी तो क्यों थी, और यदि नहीं थी तो क्यों इस तरह की घटना हो गई? सबसे पहले वहाँ पे जांच की आवश्यकता है। कुछ ही मिनटों में आप सोचिए, पानी के अंदर क्रूज चला गया और डूब गया और पलट गया। साथ ही यदि बात करें, तो वहाँ जो लाइफ जैकेट है उसका भी अभाव था। सुनने में आया कि लाइफ जैकेट तक लोगों को नहीं मुहैया हो पाई थी। उसके साथ साथ यदि बात करें, तो 30 से 40 लोग इस क्रूज में सवार थे, जो कि संख्या की, जो यहाँ की इस क्रूज की सीमा थी उससे काफ़ी ज़्यादा था। एक तरह से ओवरलोडिंग की समस्या भी हो गई, जैकेट का न मिल पाना भी हो गया, मौसम की जो स्थिति थी वो भी अनुकूल नहीं थी, वो भी एक समस्या थी। साथ ही साथ यदि बात करें, तो मौसम की चेतावनी क्या पहले से नहीं थी? यदि थी तो क्यों ना वहाँ पे गई, और यदि नहीं थी, यदि थी तो क्यों गई? यदि नहीं थी और चली गई, तो उसका ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप खुद सोचिए, इस पे यदि कोई माननीय होते, कोई भी होते, तो क्या ऐसी चीज़ें हो पाती? सबसे बड़ी समझने की बात है कि ये जो आम जनता है, जिससे सरकार चुनी जाती है, जिससे प्रशासन जिनके ऊपर आप करते हो, उनकी जान की कीमत होनी चाहिए। इतने लोग ख़त्म हो जाते हैं, इतनी भयावह उस माँ का और बच्चे की तस्वीर तो आपके सामने आई, इसलिए आप बहुत मार्मिक हो जा रहे हैं। उसके अलावा जो 9 लोग परिवार के ख़त्म हुए, उसके पहले बहुत सारे ऐसे हादसे हुए। केवल जांच कमेटी बना देना उद्देश्य नहीं है। जांच कमेटी बनाने के साथ उसकी रिपोर्ट क्या आई और इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कल किसी के साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जब ऐसी चीज़ें आती है ना, तो बहुत तकलीफ देती हैं। कोई अपने, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, सोचिए आप इस चीज़ को। वो माँ और बेटा, 4 साल का बेटा था माँ के साथ लिपटा हुआ,
आपने देखा होगा। उसके अलावा 9 लोग और ख़त्म हो गए, 20 से 22 लोग कभी कभी घायल हैं। निश्चित तौर पे सरकार, जो जिलाधिकारी महोदय थे वहाँ पहुँचे, बहुत सारी चीज़ों की मुहैया व्यवस्था कराई गई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि क्या सब घटना होने के बाद ही हम एक्टिव होंगे? कहीं पर भी हो, प्री प्लान हमारा क्या है? पोस्ट प्लान तो हमारा ठीक है कि हमने त्वरित कार्रवाई की, मुआवजे का ऐलान कर दिया। मुआवजा देने भर से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकेंगी क्या, कि मुआवजा दे दिया जाए और किसी की भी जान चली जाए? कहने का सिर्फ उद्देश्य ये है, अपना है चैनल एजुकेशन का, लेकिन ज़रूरत ये है कि हर चीज़ पे बोलने की भी आवश्यकता है। तकलीफ़ तब होती है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। हृदय एकदम, क्या बताएं, जिस तरीके से पूरा, इतनी हृदय विदारक घटना है ये कि कुछ शब्द ही नहीं बच पाते बोलने को। बस इतना ही कहेंगे कि इस पे सरकार से, माननीय सभी से निवेदन है कि इस पर निष्पक्ष जांच करे और जो इसमें दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। क्योंकि ऐसी घटना ना पूरे परिवार को, पूरे समाज को, और जिसकी घर के लोग हैं उनकी तो पूरी ज़िंदगी को ही तबाह कर देती है। तो ध्यान रखिएगा अपना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और आपके बोलने से चीज़ें सही होती हैं। सॉरी। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी राय तो आप रख सकते हैं ना, इसलिए आप अपनी राय जरूर रखिएगा। और ऐसी चीज़ों पे ना बोलना भी चाहिए, बोलना तो हर चीज़ पे चाहिए, मेन इस तरह की घटनाओं पे अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि अनहोनी कब किसके साथ हो जाए पता नहीं है। जीवन क्षण भंगुर है, सोच लीजिए आप। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा अपने को, अपने परिवार को बचा के रखिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने परिवार की बचत कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं है। चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे ये क्रूज़ वाला हो, चाहे एयरप्लेन वाला हो। तो ध्यान रखिए।